जय श्री राम दोस्तों। देखिए, अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या रहती है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अंश पूंजी आखिर है क्या। तो आज इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अंश पूंजी है क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। बिल्कुल सीरियस मैंने उठा रखा है, बिल्कुल सीरियस समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एक कंपनी होती है। ठीक है, कंपनी भी मैं आपको किसी लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, कंपनी बनती कैसे है और होती क्या है, कैसे इसको बना सकते हैं और क्या क्या काम कंपनी करती है। ठीक है, तो सबसे शुरू में कंपनी होती है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं, हर एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी, रजिस्ट्रेशन कराते समय हर एक कंपनी को अपने बहुत सारे मेन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पासवर्ड सीमा नियम। ठीक है, इसे कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखित होती है। इसके अंदर जो भी डिटेल कंपनी के लिए बहुत बहुत जरूरी है वो सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई होती है। जैसे किसी देश को चलाने के लिए संविधान होता है, ऐसे एक कंपनी को चलाने के लिए पासवर्ड सीमा नियम होता है। ठीक है, तो पासवर्ड सीमा नियम के अंदर टोटल 7 क्लोसेस होते हैं, यानी इसके अंदर टोटल 7 हिस्से होते हैं। पासवर्ड सीमा नियम के कुल 7 हिस्से होते हैं। ठीक है, वो 7 हिस्सों को ही हम क्या बोलते हैं? क्लॉसेस। क्या बोलते हैं? क्लॉसेस, यानी क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, तो उन्हीं 7 वाक्यों में से एक वाक्य होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल क्लोज। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल क्लोज यानी पूंजी वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? पूंजी वाक्य बोलते हैं। इस पूंजी वाक्य के अंदर कंपनी की कैपिटल लिखी जाती है जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। जिसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को ही टोटल कैपिटल बोलते हैं। कंपनी की ये वो कैपिटल होती है जिससे ज्यादा कंपनी अपने जीवन के अंदर कैपिटल इशू नहीं कर सकती, यानी कंपनी मैक्सिमम इतनी कैपिटल इशू कर सकती है जितनी उसने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर लिख रखी है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, कंपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल रखना चाहती है। कंपनी अपनी कैपिटल 1 लाख रुपए रखना चाहती है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल रखती है कंपनियां, लेकिन हमने एक छोटा सा एग्जांपल उठाया है। तो कंपनी अपनी टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए रखना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगी? इस 1 लाख की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगी, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इक्वल वैल्यू। ठीक है, मतलब इस 1 लाख को कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगी। छोटे छोटे जैसे कि मैं इसमें ही बना दूं क्वेश्चन के अंदर 10,000 हिस्से और एक हिस्सा 10 रुपए का हमने बना। मान लीजिए 1 लाख रुपए की हमने मान रखी है, तो कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए, ये हम मान लेते हैं कि ये हमने छोटे छोटे 10,000 हिस्सों में तोड़ दी। मतलब 1 लाख को 10,000 हिस्सों में तोड़ दिया, हर एक हिस्सा 10 रुपए का, हर एक हिस्सा 10 रुपए का। बस ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, स्मॉल पार्ट्स, ये इन्हीं को कंपनी का शेयर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयर्स, यानी कि अंश। क्या कहा जाएगा इसको? कंपनी का अंश कहा जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये अंश का क्या रोल है आगे समझते हैं। इस अंश को यहां पर लेकर आते हैं। ठीक है, अब दूसरे फेज में चलते हैं कि कंपनी जब बनके तैयार हो जाती है तो कंपनी को पैसे की नीड होती है, फंड की नीड होती है, क्योंकि कंपनी क्या करती है? कंपनी पब्लिक के पैसे से ही व्यापार करती है। ठीक है, तो कंपनी को पैसे की नीड होगी, फंड की नीड होगी, तो कंपनी अपने फंड की नीड को पूरा करने के लिए कंपनी के पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि तरीके। कंपनी उस पैसे की नीड को कैसे कैसे पूरा करेगी। तो पहला तरीका क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर, और तीसरा हो गया बोरोइंग्स माने उधार लेना। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है तो इसी पे फोकस करेंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे? देखिए, कंपनी क्या करती है? जब शेयर कैपिटल इशू करेगी तो कंपनी जनता से अमाउंट कलेक्ट करेगी, कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक बाय द इशू ऑफ शेयर। ये जो शेयर थे, ये 10,000, कंपनी क्या करेगी? इन्हीं शेयर्स में से थोड़े से शेयर निकालेगी और जनता को इशू कर देगी। जनता को इशू करने के बाद जनता से कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, और जनता से कंपनी के पास जो ये पैसा आता है उसी को शेयर कैपिटल बोलते हैं। यानी कि क्या? जो कलेक्टेड अमाउंट है, जो कंपनी के पास अमाउंट कलेक्ट हो गई, कैसे? शेयर इशू करके कंपनी ने अपने शेयर, जो कंपनी के शेयर थे वो जनता को दे दिए, और जनता ने कंपनी को पैसा दे दिया ताकि कंपनी व्यापार कर सके। और ये जो पैसा जनता का कंपनी के पास आता है, किस वे में? शेयर इशू करने के बाद। इसी को क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।